गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 2। आज मैं आप लोगों को पाठ 16 उपकारी पेड़ कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। उपकारी का मतलब होता है उपकार करने वाला। उपकार का मतलब क्या होता है? भलाई। तो जो व्यक्ति, जो वस्तु या फिर जो कोई भी चीज़ हमारा उपकार करते, जो व्यक्ति हमारा या सजीव वस्तुएं हमारा उपकार करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उपकारी कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उपकारी पेड़ के बारे में। इस कहानी में हम प्रकृति प्रेम को जानेंगे कि हमें प्रकृति के हर एक अवयवों से प्रेम करना चाहिए। प्रकृति द्वारा दी गई जितनी वस्तुएं हैं हमें उनके महत्व को समझना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए और पेड़ पौधों की उपयोगिता को समझना चाहिए। पेड़ पौधे किस तरह अपने अनेक चीज़ देकर हमारा उपकार करते हैं, तो हमें उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और उनके महत्व को समझना चाहिए। हमारे प्रकृति में अर्थात हमारे पर्यावरण में जो भी अवयव है हमें उसका सही से इस्तेमाल करना चाहिए। पेड़, आप जानते ही हैं कि आपके आसपास या फिर कहीं भी पेड़ हो तो आप देखते ही हैं कि पेड़ पौधे किस तरह से हमारा उपकार करते हैं। सबसे पहले तो जो हम सांस लेते हैं वो प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन हमें पेड़ों के द्वारा ही प्राप्त होता है। अगर पेड़ पौधे आजकल जो इतनी बीमारियां बढ़ने लगी हैं वो हम अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करने लगे हैं, जिसके कारण बीमारियां भी बढ़ने लगी है। तो हमें पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए, बल्कि हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। जैसे नीम का पेड़ ही देख लीजिए, नीम के पेड़ से हमें कई लाभ होते हैं। इस पाठ में हम नीम के पेड़ के बारे में भी जानेंगे। नीम की पत्तियों को उबालकर अगर हम उस पानी से नहाते हैं तो हमारे शरीर पर जितने भी फोड़े फुंसियाँ होती है उसे खत्म कर देता है। नीम के पेड़ की जो टहनियाँ होती है उससे दातुन भी बनता है। नीम की दातुन करने से हमारे मसूड़े मजबूत होते हैं और हमारे मुंह में से जो बदबू आती है वो भी नहीं होती है, बदबू नहीं आती है। इस तरह नीम के भी अनेक लाभ हैं। तो सभी पेड़ पौधों के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। इस पाठ में तान्या और मीतू पक्की सहेलियाँ थी, मतलब उन दोनों में गहरी दोस्ती थी। तान्या और मीतू दो सहेलियाँ थी, उन दोनों में पक्की दोस्ती थी, गहरी दोस्ती थी। दोनों साथ खेलती, साथ ही घूमती और पढ़ती भी साथ साथ ही थी। वो एक साथ ही खेलती भी थी, पढ़ती भी थी और दोनों एक साथ ही घूमती भी थी। ठीक है। एक दिन तान्या बीमार हो गई। एक दिन की बात है, तान्या बीमार हो गई। ठीक है। उसके शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आए, छोटे छोटे फुंसी, छोटे छोटे दाने उसके शरीर पर आ गए। दाने देखकर परिवार के सभी लोग घबरा गए। तान्या के शरीर पर जो दाने निकल आए उसे देखकर उसके परिवार के सभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए कि क्या हो गया है। ठीक है। परिवार के सभी लोग घबरा गए। तभी अचानक वहाँ मीतू की माँ आ गई। तान्या से मिलने के लिए मीतू की माँ वहाँ, तान्या जब बीमार थी उसे देखने के लिए मीतू की माँ आई। वे पेड़ पौधे के बारे में बहुत जानती थी। जो मीतू की माँ थी वो पेड़ पौधों के बारे में मतलब बहुत ज़्यादा जानती थी। उन्होंने तान्या की माँ से कहा, आप लोग घबराइए नहीं। तान्या के माँ को उन्होंने भरोसा दिया और उनसे कहा कि जो दाने निकल आया है उसका इलाज करवाइए, मैं आपको उपचार बतलाती हूँ, आप लोग घबराइए नहीं, इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने, मीतू की माँ ने तान्या की माँ से बताया कि नीम की पत्तियों को पानी में अच्छी तरह उबालकर उस पानी से तान्या को स्नान कराइए, तान्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मीतू की माँ ने तान्या के माँ से कहा कि आप जाइए, नीम की पत्तियाँ तोड़कर ले आइए और उस पत्ती को पानी में अच्छे से उबाल लीजिए। जो उबला हुआ पानी होगा उसी पानी से तान्या को स्नान करवाइए
उसके बाद तान्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तान्या के शरीर पर जो दाने हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तान्या की माँ ने भी मीतू की माँ के कहे के अनुसार किया। वो बाहर गई और नीम के पेड़ से नीम की पत्तियाँ तोड़कर ले आई। उन्होंने उस पत्तियों को पानी में उबाला और उसी पानी से तान्या को स्नान करवाया। उसके बाद जैसे ही उन्होंने स्नान करवाया नीम के पानी से, उसके शरीर पर जो दाने थे वो धीरे धीरे ठीक होने लगे। जितने भी दाने थे वो धीरे धीरे ठीक होने लगे। ठीक है, उसके दाने अब बिल्कुल खत्म हो गए। उसने यह बात अपनी सभी सहेलियों को बताया। तान्या जब बिल्कुल ठीक हो गई, वो विद्यालय जाने लगी या फिर बाहर खेलने जाने लगी, तो ये बात उसने अपने सभी सहेलियों को बताया कि किस तरह मेरे शरीर पर दाने आ गए थे। तो मीतू की माँ ने हमें नीम की पत्तियों से नहाने के लिए कहा। उसके बाद मेरे दाने बिल्कुल ठीक हो गए। तो उसने अपनी सभी सहेलियों को इसके बारे में बताया। उसकी बात सुनकर, मीतू की बात सुनकर जो तान्या की जो तान्या की बात सुनकर तान्या की जो सहेली थी वो सभी किसके घर गई? मीतू के घर गई। मीतू के घर जाकर वे मीतू के माँ से मिली और उन्होंने उनसे कहा, मीतू की माँ से कहा, आंटी हमें पेड़ पौधे के बारे में कुछ बताइए ना, हमें भी पेड़ पौधों के बारे में जानकारी दीजिए। हम भी उनकी जानकारी पाना चाहते हैं कि पेड़ किस तरह हमारे लिए लाभदायक है। उन्होंने कहा, ठीक है बच्चों, आज मैं तुम्हें पेड़ पौधों के बारे में कुछ जानकारी देती हूँ। उन्होंने बच्चों को बिठाया और बच्चों से कहा, ठीक है आप सब बैठो, मैं आपको पेड़ पौधों के बारे में बातें बताती हूँ, तुम्हें जानकारी देती हूँ। उन्होंने कहा, सबसे पहले तो यह बात गांठ बांध लो कि पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र हैं। उन्होंने मीतू की माँ ने बच्चों से कहा कि ये बात मतलब एकदम गौर कीजिए इस बात पर, इस बात को एकदम स्वीकार कीजिए, इसको गांठ बांध लीजिए कि पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र हैं। क्यों हमारे सच्चे मित्र हैं? क्योंकि ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ये हमें जीने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, जो हम सांस लेते हैं, जो प्राणवायु ऑक्सीजन, जो हवा हम सांस के रूप में लेते हैं ऑक्सीजन, तो ये कौन देते हैं? पेड़ पौधे देते हैं। इतना ही नहीं, ये हमें शुद्ध वायु देते हैं। इनसे हमें भोजन, फल, सब्जियां, तेल मसाले, यहाँ तक कि दवाइयाँ भी मिलती है। पेड़ पौधों से हमें भोजन, फल, सब्जियां, तेल, मसाले, और इतना ही नहीं बल्कि इनसे हमें कई तरह की दवाइयाँ भी मिलती हैं। तो इस तरह ये हमारे ऊपर इतना उपकार करते हैं, हमारे ऊपर हमारा इतना भलाई करते हैं, तो इस तरह ये हमारे अच्छे दोस्त हैं। सभी बच्चे मीतू की माँ की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। मीतू की माँ जब बच्चों को ये सारी बातें बता रही थी, तो सभी बच्चे मीतू की माँ की बातों को बड़े गौर से, बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तभी सोनिया ने पूछा, आंटी क्या सभी पेड़ पौधों में कोई ना कोई गुण जरूर होता है? सोनिया ने मीतू की माँ से पूछा कि आंटी क्या इस संसार में कई तरह के पेड़ हैं, तो क्या सभी पेड़ों में अलग अलग गुण होते हैं? कोई ना कोई फायदा, कोई ना कोई लाभ जरूर छुपा होता है। मीतू की माँ ने कहा, हाँ बेटी, संसार में कोई भी पेड़ पौधा ऐसा नहीं जिसमें कोई गुण ना हो। इस बात पर मीतू की माँ ने उन्हें समझाया कि संसार में ऐसा कोई भी पेड़ नहीं है जिसमें कोई ना कोई गुण छिपा नहीं हो। मतलब सभी पेड़ पौधों में कोई ना कोई गुण जरूर है। मीतू चहककर बोली, अच्छा माँ, तभी आप पेड़ पौधों को समय समय पर पानी, खाद आदि देती रहती हैं। यह अपनी माँ की यह बात सुनकर मीतू खुश होकर बोली कि अब मुझे ध्यान आया कि माँ, पेड़ पौधे हमारे इतना उपकार करते हैं, ये हमारे लिए इतने लाभदायक है, इसलिए आप समय समय पर इनमें पानी, खाद आदि देती रहती हैं। ठीक है। मीतू की माँ ने आगे कहा, उन्होंने बच्चों को आगे समझाया, बच्चों, पेड़ पौधे हमारी सहायता करते हैं। सहायता मतलब क्या होता है? मदद। पेड़ पौधे हमारी सहायता करते हैं, वे हमें फल और सब्जियां देते हैं,
फल, सब्जियां, अनाज, जलावन के लिए लकड़ी, प्राणवायु, ऑक्सीजन, ईंधन, यहाँ तक कि दवाइयाँ भी हमें देते हैं। तो जब पेड़ पौधे हमारा इतना उपकार करते हैं तो हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि हम भी पेड़ पौधों का ध्यान रखें। फिर उन्होंने पका आम तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना? सब बच्चों ने कहा हाँ। सभी बच्चों ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। जब उन्होंने बच्चों से कहा कि गर्मी के मौसम में आप पका आम बड़े चाव से खाते हो, वो आम भी हमें पेड़ से ही प्राप्त होता है। जब उन्होंने बच्चों से पूछा कि पका आम आप सबको पसंद है, सभी बच्चों ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। उन्होंने कहा हाँ, हम सबको आम बहुत पसंद है। मीतू बोली, माँ कच्चा आम तो अचार बनाने के काम भी आता है, पका ही नहीं बल्कि कच्चा आम से अचार, खटमिठी, पन्ना आदि चीज़ें बनती है जो कि बहुत, चटनी आदि चीज़ें बनती है जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और सबसे सख्त तो गर्मी के मौसम में जब हमें लू लग जाती है तो जब हम आम का पन्ना पीते हैं तो ये हमें लू से भी बचाता है। मीतू की माँ बोली, हाँ बच्चों, मीतू बिल्कुल ठीक कह रही है। इसके अतिरिक्त आम के पेड़ की लकड़ियाँ हवन के समय काम आती है। जब कोई पूजा पाठ होता है और हवन होता है तो उसमें आम की लकड़ियाँ ही जलाई जाती हैं। आम की लकड़ियों से क्या होता है, हवन के काम में आम की लकड़ियाँ आती है। फिर उन्होंने कहा, क्या तुम जानते हो कि पेड़ पौधे हमारे लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी उपयोगी है। फिर उन्होंने बच्चों से कहा कि पेड़ पौधे बस इंसान के लिए ही, बस मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि पेड़ पौधे पशु पक्षियों के लिए भी उपयोगी है। ये उनके आश्रय स्थल है। पशु पेड़ के नीचे जब गर्मी हो या ठंड हो तो पेड़ के नीचे आश्रय लेते हैं। पक्षी पेड़ की डालियों पर घोंसला बनाकर उसमें शरण लेते हैं। पक्षी पेड़ की डालियों पर घोंसले बनाकर उसमें रहते हैं। इस बात पर गरिमा बोली, हाँ आंटी, वे भी पेड़ों की छाया में आराम करते हैं। बहुत से पक्षी तो पेड़ों की डालियों पर घोंसला भी बनाते हैं। फिर गरिमा ने भी उन्हें कहा कि हाँ, पेड़ की छाया में सभी पशु विश्राम करते हैं और पेड़ों की डालियों पर पक्षी घोंसला बनाकर उसमें रहते हैं, अपने अंडे रखते हैं, अपने अंडों को सेते हैं। सोनिया ने कहा, उनकी लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम आती है। इतना ही नहीं बल्कि उनकी लकड़ियों से अनेक तरह के फर्नीचर, मतलब लकड़ी के सामान बनते हैं, जैसे पलंग, सोफ़ा, दीवान, कुर्सी, टेबल, मेज, डेस्क, बेंच आदि चीज़ें किससे बनते हैं? लकड़ियों से ही बनते हैं। कुछ लोग तो लकड़ियों का प्रयोग ईंधन के रूप में भी करते हैं। ईंधन मतलब होता है जलावन, ठीक है। तो सोनिया ने कहा कि कुछ लोग लकड़ियों का प्रयोग जलावन के काम में भी लाते हैं। तान्या बीच में बोली, मेरी माँ दिवाली पर फूल पत्तियों से घर भी सजाती है। दिवाली पर आपने देखा होगा कि आम की पत्तियों को रस्सी में पिरोकर उसको फूलों के साथ बंधनवार बनाया जाता है और उसे दरवाजे के चारों ओर लटकाया जाता है। इससे जो दरवाजे की सुंदरता होती है बंधनवार लगाने से बढ़ जाती है। और ये हम ये भी शुभ, मतलब अच्छाई का भी प्रतीक इसे माना जाता है। मीतू की माँ बोली, हाँ बच्चों, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इसलिए हमें पेड़ों को कभी काटना नहीं चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए। कभी भी हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। बहुत ही ज़रूरी होने पर अगर एक पेड़ काटे जाएं तो उसके लिए हमें 5-6 पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। एक पेड़ के बदले हमें 5-6 पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए क्योंकि इससे पर्यावरण में में जो बीमारियां होती है इससे नुकसान भी होता है और कई तरह के बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। इसलिए हमें पेड़ पौधों को कभी काटना नहीं चाहिए। सभी सहेलियों ने कहा, हाँ आंटी, अब से हम ढेर सारे पेड़ लगाएंगे। फिर सब सहेलियां प्रसन्नता से अपने अपने घर लौट आई।
सभी मीतू के घर से उन्होंने आंटी से वादा किया कि हम सभी खूब पेड़ लगाएंगे और उसके बाद वो खुश होकर सभी अपने अपने घर लौट लेंगे। ठीक है, तो इस पाठ को आप एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। जहाँ परेशानी होंगी वहाँ पे आप पूछेंगे, मैं आपको समझा दूँगी। इसके शब्दार्थ लिखेंगे, याद करेंगे, प्रश्न उत्तर मैं आपको भेजूँगी, उसे कॉपी में अच्छे से पूरा करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।